हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन पेज नंबर 158 रीडिंग फ्रैक्शन ये टॉपिक करने वाले हैं। वी यूजुअली रीड द फ्रैक्शन 3/4। उसे हम 3/4 रीड कर सकते हैं, 3/4 रीड कर सकते हैं एंड 3 टाइम्स 1/4। ये याद रखना, 3 टाइम्स 1/4। ठीक है, हम 3/4 को अलग अलग 3 वेज से इसको रीड कर सकते हैं। 3/4 रीड कर सकते हैं, 3/4 रीड कर सकते हैं एंड 3 टाइम्स 1/4 भी रीड कर सकते हैं। 3 times 1/4 help us to understand the size of the fractional because it clearly shown that the fractional unit is 1/4। अगर हम 3 टाइम्स 1/4 कहते हैं तो ये इजी होता है हमें समझने के लिए कि जो फ्रैक्शनल यूनिट है हमारा कितना है। तो इसमें जो हमारा फ्रैक्शनल यूनिट है कितना है, 1/4 है। एंड हाउ मेनी सच फ्रैक्शनल यूनिट्स आर देयर। सपोज हमारे पास कोई रोटी है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 3 टाइम्स 1/3। ये इजी होता है हमें समझने के लिए। तो इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या बनेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3/3। 3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि 1 रोटी है। उसी तरह 3 टाइम्स 1/4 अगर हम कहते हैं तो ये हमारी रोटी है, इसके कितने 1/4 बोला है, तो ये 1/4 इस तरह से, मतलब क्वार्टर में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट जो है 1/4 है, तो हमें 3 टाइम्स 1/4 बोला गया है। तो ये यूनिट कितना हुआ, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3/4। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो रोटी है वो कितनी है, 1/4। ये पार्ट 1/4 का एक पार्ट, 1/4 का सेकेंड पार्ट एंड 1/4 का थर्ड पार्ट। इतनी रोटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 3 टाइम्स 1/4 मतलब 3/4 मतलब इतनी रोटी होती है। ठीक है, यहाँ तक समझा। इसलिए रीडिंग जो है आप 3/4 भी बोलते हो या 3/4 बोल रहे हो तो भी, या 3 टाइम्स 1/4 बोल रहे हो, तीनों टाइम जो है इतने रोटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इतना समझा। अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं, रिकॉल व्हाट वी कॉल टॉप नंबर एंड बॉटम नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इन द फ्रैक्शन 5/6। 5/6 अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 5/6, ये फ्रैक्शन नंबर है, तो ऊपर वाले नंबर को हम क्या कह सकते हैं और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं। तो ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ये याद रखना है, आपको आगे भी काम आएगा, न्यूमरेटर। और ये डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने पहले भी सीखा है। आज हम नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शन नंबर को मार्क करना सीखने वाले हैं। देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1, फिर 2। लेकिन देखो, यहाँ से 1 तक ये पूरा 1 यूनिट है। ठीक है, ये पूरा 1 यूनिट है, लेकिन इस 1 यूनिट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स है तो इसको हाफ, ये जो 2 इक्वल पार्ट में, तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, हाफ। और हाफ को हम क्या लिखते थे, 1/2। हमने पहले भी देखा है इसे 1/2, क्योंकि 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट किए गए, उसमें से 1 पार्ट 1/2, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन नंबर 2 पार्ट्स आउट ऑफ 2 पार्ट, क्योंकि 1 यूनिट के कितने पार्ट किए थे, 1 और 2। इसमें से 1 पार्ट लिया, 1 टाइम हाफ एंड ये 2 टाइम हाफ। तो 2 टाइम हाफ मतलब 2/2। तो 2 से 2 कट गया, ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। अभी इसी को ध्यान में रखते हैं, 1/2। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन मतलब हाफ, 1 यूनिट का हाफ है। यहाँ पे देखो, एक 0 से लेके 1 तक पूरा एक यूनिट है। 0 से लेके 1 तक एक यूनिट है। इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में, 1 इक्वल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 1, 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1/3 हो गया, मतलब 1 टाइम 1/3। यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम 1/3 मतलब 2/3। यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम 1/3, तो 3/3 आ जाएगा। ठीक है,
ये इसका है 2/3। इसको देखते हैं, फर्स्ट लाइन जो है हमारे, ये देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है पूरा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो कितना है, 5 है। इसका मतलब है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो एक यूनिट था, इस यूनिट को उन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फ्रैक्शन नंबर हमारा 1/5, दूसरा क्या आएगा 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, समझा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिगर इट आउट हमें दी गई है। ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 1/10 एंड 3/10 एंड 4/5। एक नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये है हमारा 0। हम 1 थोड़ा दूर लेते हैं क्योंकि हमें 10 इक्वल पार्ट यहाँ पे बोले गए। डिनोमिनेटर में 10 है ना, देखो डिनोमिनेटर में 10 है तो हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ नहीं लेते, यहाँ पे 1। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 इक्वल पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इन्होंने मार्क करने हमें बोला है 1/10, तो ये फर्स्ट वाला ही आएगा 1/10। और फिर बोला है 3/10, ये आएगा 2/10, और ये हो गया हमारा 3/10, ठीक है। और फिर बोला है 4/5। अब ये डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया था, हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन उन्होंने अगला फ्रैक्शन नंबर हमें क्या दिया 4/5। तो इसका मतलब 0 से 1 तक ये जो बीच वाले जो हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है वो 10 में नहीं चाहिए, उन्हें 5 इक्वल पार्ट्स में चाहिए। तो देखो ये एक पार्ट हो गया 1 2 3 4 एंड ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। इसमें से उन्होंने क्या बोला है 4/5, तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 2/5, ये आएगा 6/5, और ये एक मिनट, ये आएगा 1/5 2/5 3/5, और ये आएगा 4/5, ये आएगा यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हमें दिया गया है एक यूनिट का या एक लाइन का हमें उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें 1/10 बोला था, तो हमने 0 से लेके 1 तक पूरी लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। अब हमें 4/5 बोला गया था, डिनोमिनेटर में 5 था, तो मैंने अगेन क्या किया 0 से लेके 1 तक ये जो लाइन थी इसको कितने पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो मुझे 4/5 मिल गया, ठीक है। राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन। अपने खुद के चॉइस के कोई भी फ्रैक्शन नंबर आपको लेना है और उसे नंबर लाइन पे मार्क कर सकते हो। जैसे 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, मतलब 0 से लेके 1 तक का जो भी आपके पास पार्ट है, 0 से लेके 1 तक का जो पार्ट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो या फिर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और उसे कर दो। मैं आपको 1/3 के लिए करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये 0, ये 1 2 एंड 3 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3। यहाँ पे मेरा 1 आया, तो और उसको उन्होंने कहा है कि मार्क ऑन द नंबर लाइन 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस, और 5 फ्रैक्शंस को आपको मार्क करने हैं, ठीक है। तो ये आएगा 1/3, ये आएगा 2/3, ठीक है। ये आएगा हमारा 3/3, ये आएगा 4/3, ये आएगा हमारा 5/3, ठीक है। हमने कर दिया, यहाँ पे 1 पूरा हो नहीं, 1 5/3 नहीं, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं 5/3 तक, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 ही बोला था ना, हाँ 5 मोर फ्रैक्शन बोला था, ठीक है। और आगे है हाउ मेनी फ्रैक्शन लाई बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 में कितने फ्रैक्शन नंबर लाई करते हैं, थिंक एंड डिस्कस विथ योर क्लासमेट। तो 0 to 1 के बीच में हम कितने भी फ्रैक्शन नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। 0 to 1 के बीच में जो लाइन है उसे हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन इन द बिलो। यहाँ पे देखो ब्लू एंड ब्लैक लाइन आपको शो की गई है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 इज 1 यूनिट। 0 to 1 यहाँ पे जो है ये 1 यूनिट है, ठीक है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
ओके और ये 0 to 1 में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए फ्रैक्शन आया 1/2. द लेंथ ऑफ 1/2. सो द ब्लू लाइन इज हाफ यूनिट लॉन्ग. राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन. ब्लैक लाइन का फ्रैक्शन हमें लिखना है 1/2. ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से 1 पार्ट. यहाँ पे आएगा हमारा 2/2 और यहाँ पे आएगा हमारा 3/2. ठीक है, और यहाँ तक हमारा एक यूनिट पूरा हो गया. अब नीचे भी देखो, राइट अ फ्रैक्शन दैट गिव द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिवली. ये 1/5 मतलब यहाँ 0 से लेके 1 तक जो लाइन है उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में. हमें आगे के फ्रैक्शन लिखने 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. ये आएगा हमारा 5/5 इज इक्वल टू 1. ये आएगा 6/5. ये आएगा 7/5, 8/5, 9/5. ठीक है, समझा यहाँ तक? ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं. सी, लेंथ लेस देन 1 यूनिट, लेंथ मोर देन 1 यूनिट. जैसे कि आपको बताया गया कि 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट होती है. ठीक है, 0 से लेके 1 तक ही 1 यूनिट होती है. यहाँ तक हमने यहाँ तक 1 2 3 4 एंड 5 नंबर लाइंस चेक किए, तो हमें यहाँ पे लिखना है लेंथ लेस देन 1 यूनिट. लेंथ लेस देन 1 यूनिट, 1 यूनिट से छोटा वाला लेंथ. ठीक है, और लेंथ मोर देन 1 यूनिट. ठीक है, तो हम देखते हैं, ये 1 से छोटा है, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 यूनिट है, तो ये छोटा है, तो 1/2 छोटा है. यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होता है, तो ये 2/3 भी क्या है, 1 यूनिट से छोटा है. यहाँ से देखो, यहाँ से 2/5 ये भी 1 यूनिट से छोटा है, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. और 4/5 ये भी क्या है, 1 यूनिट से छोटा है. 3/5 ये भी 1 यूनिट से छोटा है, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. और 1/5 ये भी 1 यूनिट से छोटा है. इसमें देखो 1/2 हमने पहले ही ले लिया, फिर से नहीं लेंगे. अब जो है मोर देन 1 यूनिट, मोर देन 1 यूनिट देखो, यहाँ पे 1 यूनिट हमारा, यहाँ पे 1 यूनिट हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो 3/2 ये मोर देन 1 यूनिट है. 3/2 ये मोर देन 1 यूनिट है. देखो यहाँ पे हमारा 1 यूनिट 0 से लेके यहाँ तक 1 यूनिट कंप्लीट हो रहा है, तो 6/5 हमारा ग्रेटर देन है 1 यूनिट. देन 7/5 भी हमारा ग्रेटर देन है. देन 8/5 भी हमारा ग्रेटर है, एंड 9/5 भी हमारा ग्रेटर यूनिट है. ठीक है, समझा यहाँ तक? तो ये सारे 1 से बड़े हैं, हाँ 1 यूनिट से बड़े हैं, और ये सारे 1 यूनिट से छोटे हैं. अब देखो, जो हमारा 1 यूनिट से छोटा नंबर है उसमें हमेशा जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से. देखो 1 न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से. जब भी न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वो 1 यूनिट से छोटा होता है. मतलब ये 1 यूनिट से छोटे सारे फ्रैक्शन नंबर है. और जब भी न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर बड़ा होता है, देखो न्यूमिनेटर बड़ा दिख रहा है, डिनोमिनेटर छोटा. 6 बड़ा है 5 से, 7 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 5 से, 9 बड़ा है 5 से. जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो 1 यूनिट से बड़ा होगा, मतलब 1 यूनिट पूरा, और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उसमें क्वांटिटी है. ठीक है, देखो ये 1 यूनिट पूरा हो गया, और उसमें 1/5 और एक ऐड हो गया. यहाँ पे देखो 1 यूनिट बड़ा हो गया, पूरा हो गया 1 यूनिट, और 1/2 इसमें और ऐड कर दिया गया है. ठीक है, यहाँ तक समझा? इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो इस नंबर को देखो, ये तो छोटा ही है, इसको देखो, उसमें बड़ा क्वांटिटी क्या है, 3/2. 3/2 मतलब क्या, 1/2 एक बार, फिर 1/2 और एक बार, फिर 1/2 और एक बार, तो ये हो जाएगा 3/2. अब रोटी को याद करो, ये हाफ रोटी प्लस में ये हाफ रोटी, सॉरी मैं फिर से नंबर लिख रही थी. ठीक, ये दोनों फ्रैक्शन के लिए होगा, और प्लस में आएगी फिर से एक हाफ रोटी. ठीक है, तो ये 2 हाफ रोटी मिलके, ये दोनों हाफ रोटी मिलके क्या हो जाएगी, एक पूरी रोटी बन रही है और एक हाफ रोटी, इतना फ्रैक्शन बन रहा है. तो ये 1 से ज्यादा हो गई ना रोटी,